آپ سب کو بہت بہت سلام ہو گیا. सबको बड़ी बरकत दे, हमारे ज़हनों को खोले, नाम की तरफ मतलब होगा हमारा ध्यान, सोच, तशरीफ रखें. सबसे पहले अपने ज़हनों को इस बात पर मुतवज्जह करें, सोचें हमारा आना यहाँ बाइस बरकत है. हमारी सोचें पूरा हफ्ता में है, भूल जाए लगता है. चले 1 घंटा 40 मिनट 2 घंटे हम डाउन के रूम में हाजिर होते हैं तो अपने पूरे दिल और अपने पूरे जान से इसने क्या कहा है, अपने खुदावंद अपने खुदा को क्या कहा. हर बनी नौ इंसान की तवज्जो किस तरफ है, इंसान क्या सोच रहा है. और तेरे यहाँ एक बेटा पैदा होगा तो उसका नाम किस लिए, निजात, इसलिए अपने हमने ज़रूर बनाया पूरा उनका ज़रूर है. याद अब तू मेरी पनाह है सो तू है मेरी, याद रखिए. आपको किस लिए इस दुनिया में बनाने मिला, क्यों हमें पैदा हुए, इंसान क्या है. What is man? So तेनू अपने हथा ते हो ऐसी बात पहले भी करो. याद है किसने की थी, क्या कहा था उसने कि तू अपने आप को, और क्या होगा वो क्या थी आजमाइश. आपका खुदा जिंदा होता है. आए मेरे साथ खुदा के पाक कलाम की तरफ हम जो हो. अब्रानियों का खत दूसरा बाब, अब्रानियों का खत दूसरा बाब 6 आयत. जी किसी मौके पर ये बयान किया है कि इंसान क्या चीज है जो उसका प्रयास करता है. थैंक यू. किसी ने किसी मौके पर बयान किया, पूछा, शायद सवाल किया, इंसान क्या चीज है तो तू उसका ख्याल करता है. क्या है इंसान जो तू उसका ख्याल करता है. और इंसान क्या चीज है जो तू उसका ख्याल करता है. पिछले हफ्ते में बड़ा अच्छा मैसेज सुना. डॉक्टर साहब कह रहे थे मौत के बारे में, मैं डॉक्टर साहब हमारे लिए तो नहीं लगा तो मजबूत हो जाएगी. मैसेज इंसान क्या है. पैदाइश में पढ़ते हैं कि खुदा ने इंसान को क्या किया, पैदा किया, बनाया. याद रखा करें इन लफ्जों को, कलाम करते वक्त भी याद रखा करें. खुदा ने इंसान को पैदा नहीं किया बल्कि कैसे बनाया. और फिर एक बात पर हमने गौर किया लास्ट टाइम भी, जब तू फल खाएगा तो क्या करेगा, मर गया, मरा. Praise God, hallelujah. बहुत सारी तालियां. इंसान उसके वो मर गया, लोग यही समझते रहे मुझे मर्यादा आ रही है ना, नाम उसका निकाल. वो मर गया, वो रूहानियत से निकल गया. खुदा हर शाम को आता था उससे मिलता. ये थी अजीब
खुदा का कारनामा, उसका प्लान था। लेकिन जब उसने गुनाह किया, उसके बाद मरा। कितनी उम्र से आदम की? 930 930। ये है उस मौत। इंसान मौत की तरफ चला गया, उसे मरना था। और जिस मिट्टी से वो बना, उसे मिट्टी में से आगे आगे बढ़ेंगे। आदम जात क्या है? जो उस पर निकाह करता है, तूने उसे फरिश्तों से कुछ ही कम ये है। खुदा ने इंसान को बनाया थोड़ा सा कम फरिश्तों से। हमारे लिए सोचने की बात ये है, फिर क्या किया उसने आगे भी? जलाल और इज्जत का ताज रखा और अपने हाथों के कामों पर उसे इख्तियार बख्शा। इज्जत क्या दी? इज्जत का ताज रखा और क्या बच्चा? सब कामों पर इख्तियार। सब चीजों के ताबे उसके पाँव के तले कर। कितनी हैसियत, कितना दर्जा खुदा ने इंसान को दिया। मेरी हाथ की बनाई हुई चीज जिसे मैंने खलक किया। देखिए, दुनिया में बहुत सारी चीजें खुदा ने बनाई थी। जानवरों को किसी ने किसी और चीज को किया नहीं किया। चांद सितारे खुदा ने बनाए, अजीम से अजीम चीजें खुदा ने कहा और हो गया। पढ़ेंगे जरूर। बस जिस सूरत में उसने सब चीजें उसके ताबे कर दी, उसने कोई चीज ऐसी ना छोड़ी जो उसके ताबे ना की। तो मगर हम अब तक सब चीजें उसके ताबे नहीं देखते। हम अब तक सब चीजों को नहीं देखते। उसने सब चीजें ताबे कर दिया, हर चीज, हर इख्तियार आपको बख्शा। लेकिन आप आज हम ऐसा नहीं देख रहे। इंसान वहां नहीं खड़ा जहां खुदा ने उसे मुकर्रर किया और खड़ा किया था। हम दिन ब दिन और होते। ये हमारी जिंदगी का काम है, हमेशा याद रखा था। ज़बूर 80:70 पढ़ेंगे। तेरा हाथ तेरी दहनी तरफ के इंसान पर हो। तेरा हाथ तेरी दहनी तरफ किस तरफ हो? तेरी दहनी तरफ किस पर हो? इंसान पर। इंसान पर। खब्बा हाथ नहीं रखा। ऐसा बड़े तेरा हाथ तेरी दहनी तरफ के इंसान पर हो। खुदा का हाथ दाहिनी तरफ जो है, उसके सीधे हाथ पर कौन है? इंसान। ये दर्जा उसने हमें दिया। यानी खुदा चाहता है कि हम उसके नजदीक तर हों और उसके साथ हों। जब हम किसी को ब्लेस करते हैं, जब हम खाना खाते हैं, तो हम उल्टे हाथ से नहीं बल्कि सीधा। This hand is blessed. मैं दाएं हाथ आपका बरकत चाहता हूं। जब आप आदम अपना हाथ बनाते हैं तो वो दाहिना हाथ अपना पल्ला उठाएंगे और फिर आपको ब्लेस करेंगे। आमीन। खुदा ने भी यही दर्जा हमें दिया है कि हम अपने उसके दाहिने हाथ पर रहें, उसके नीचे रहें। आजकल दुनिया में जो बड़े हाथ हैं, खब्बे भी निकल जाते हैं, खब्बे भी निकल जाते हैं, फिर दिल का ठिकाना।
चंद दिन हुए मैं बड़ा सा उसने कहा कि मोहम्मद इज डेड, ये कार्ड में वाला मैं कहता नहीं सर, मैं इसको बोलता हूँ मोहम्मद इज, और वो रसूल नहीं है। The one who died is no more prophet, is no more Rasul, or whatever it is. ये हकीकत के बारे में बड़ी बहस की है। दूसरे लोगों के लिए क्या होगा जो मर चुके हैं। कभी आपने मूसा को रसूल कहा? जब ये लोग मौत का लुत्फा हो जाते हैं तो उनकी जान पहचान खत्म है। और भी ये बुद्धा और सारे जितने सबके बारे में कहा, और उसने कहा कि ये लोग कहाँ हैं अभी, कहाँ हैं ये लोग? कब्रों में। There is only one prophet, Hazrat Isa alayhi salam, ऐसे ही बोला, and Jesus Christ who is alive and he is in heaven. पहली दुनिया की एक ऐसी खबर है जो अभी तक खाली है। आमीन। लोग जाते हैं वहां, देखना मैं भी आप भी, लेकिन वहां वो जाके सच नहीं करते इस खबर की, यीशु का नाम लेते, दुआ करते हैं, लेकिन वहां उसकी प्रस्तुत नहीं करते, चादरें नहीं चढ़ाते, देखा नहीं लेके जाते। किसी को देखा नहीं भाई कभी? नेवर, वी हैव नेवर सीन दैट। यीशु जिंदा है और हम जिंदा खुदा के बेटे और बेटियां हैं, और हम जिंदा खुदा के लिए ना चादरें चढ़ाते हैं ना देखा चढ़ावांगे, बल्कि हम उसके नाम को इज्जत और जलाल देंगे। कभी इज्जत नाम और नो वन, यही कुछ खुदा चाहता था हमसे, नहीं कोई हालात बिगड़ गए। मूर्छा से 80-70 पड़ा, 70 है। उससे अपने आदम पर जिसे तूने अपने लिए मजबूत किया है, क्या कर रहे? तेरा हाथ तेरी दाहिनी तरफ के इंसान पर हो, तेरा हाथ, कौन सा हाथ? इंसान पर हो। अपनी अपनी जिंदगी पर गौर करें, क्या खुदा का सच को देना हाथ मुझ पर है? मैं सचमुच खुदा के देने हाथ के नीचे हूं? उसके बाद इंसान ने हमेशा बनी नो इंसान अपने ऊपर हम इंसान की नस्ल से, इब्ने आदम की नस्ल से, उसे खुदावंद बनी नो इंसान में से नहीं था। और मैंने फिर पहले वो आयत याद कराई कि उसने कहा कि तेरे हाथ बेटा होगा, और कैसे होगा? रूह कुदस की क्योंकि वो खुदा था। कभी आप सोच सकते हैं कि इतनी कायनात का खालिक और मालिक क्यों आया जमीन, क्यों उतरना पड़ा उसे, क्यों उसे पैदा होना था? क्योंकि खुदा इंसान से मोहब्बत करता था, क्योंकि खुदा ने इंसान को अपने हाथों से बनाया था। भाई चीज आप बनाएंगे, खरीदते हैं, बड़ा संभाल के रखते हैं, पैसे लगे हैं। घर बनाते हैं तो बड़ा संभाल के रखना है। मैं अपने अमेरिका में लाया में पहले से फिनिशिंग का था। कंस्ट्रक्शन में टफ जॉब इज फिनिशिंग। कल मैं वो ड्राइंग की हॉट कॉपी मिली और मैं वो देख रहा था, ऐसी ऐसी चीजें उसने, ब्लॉक, फायर प्रूफ, हीट प्रूफ, पता नहीं क्या क्या प्रूफ होना चाहिए, नेचुरल, उसमें ये केमिकल होना चाहिए, वो केमिकल होना चाहिए, ताकि हमें कोई तकलीफ नहीं हो। यही प्रिंसिपल
हमारे घर के नजदीक कब्रिस्तान है, जब मर जाते हैं वहां किधर गए ये नॉर्मल, किधर गए ये मार्बल, किधर गया ये चीज। हीट प्रूफ, ये प्रूफ, वो प्रूफ, लेकिन याद रखें जब आप कब्र में जाते हैं तो आप भूल जाते हैं, कोई पूछता उसको पता भी नहीं होता, लेकिन आज उसको पता कि मेरा कब्र फंसा। हम नहीं ऐसा सोचते, हमारा ईमान है, अपनी उम्मीद है कि हमारा घर कहाँ है। ना वहां क्या होगा, ना गर्मी, ना एसी की जरूरत, ना कोई और चीज, ना मार्बल, लिखा हुआ है खालिस सोने का। कैसा है आप सोच भी नहीं सकते। वो घर चाहिए या कि ये घर चाहिए, वाटर प्रूफ, हीट प्रूफ, वहां प्रूफ। याद रखें मरने के बाद मैं खुदा का बड़ा शुक्र करता हूं। बहुत सारे हमारे अजीज जो मेरे साथ आए या मुझसे पहले भी आते, मैं नो बोल मैं उससे अच्छा नहीं। अगर खुदा ने आपको जिंदगी दी है, खुदा ने आपकी उम्र की दराजी बख्शी है, इट्स अ ब्लेसिंग फ्रॉम गॉड। आप आज जिंदा है सलामती में, और सबसे बड़ी कि आप खुदा के सुबह नसीब मैं शुक्र करता हूँ इस बात का खुदा का कि मैं एक मसीही घराने में ही पैदा हुआ। आजकल बहुत शोर शराबा शुरू हो गया पाकिस्तान में कम उम्र के बच्चों से शादी करने का, और ज्यादातर हमारी मुस्लिम बेटियों पर। इसके मतलब में दो चीजें हैं, मैं बड़े मेरे को भी कह देता हूँ, ज़िनाकारी और तलवार। यही कुछ आप देखेंगे। पूरी राम जित गया, मार देता उन्हें, फलान कर देता, इसराइल खत्म हो गया, बोले खत्म हो गया, वो डले मत देर दो बात आज इतने मिसाइल चले गए, इतना ये हो गया, स्टिल इस इजराइल मौजूद है। हम इसे हस्ती सवा हस्ती से मिटा देंगे, मिट गया। खुदा के मंसूबे और खुदा के जो प्लान है उन्हें आप और मैं खत्म नहीं कर सकते। चाइना आ गया, कोरिया आ गया, रशिया आ गया, इजराइल वहीं पर मौजूद है और फाइट बैक कर रहा है। कई दफा कलाम में मुकद्दस में लिखा हुआ, जो इस्राइल को बरकत देगा खुदा क्या करेगा उसे, और जो उस पर नालिश करेगा वो खुदा उसको। अक्सर वो तीनों की तस्वीर आती है, Do you like them? मैं 3 नंबर नीचे लिखता हूँ सिर्फ 6 6 6, समझ जाएंगे मैं वो कौन है। 666 बाइबल में लिखा है। तो याद रखें, खुदा ने हमेशा इंसान को नहीं छोड़ा। जब दुनिया में गुनाह आ गया, खून भर गया, आए लोग जा रहे हैं, खुदा ने फिर क्यों नजर की क्या पड़ा ना, वो क्या करता है उस पर निगाह करता है। क्या करता है उस पर निगाह करता है। उसने किस पर निगाह, उसे जब निगाह की दुनिया पर बड़ी फैल गई है, क्या करूं मैं अब, तो उसे एक रास्तबाज शख्स नजर आया। कौन सा? नो। पूरी दुनिया में उसे एक ही शख्स नजर आया, उसने चुना। कितने साल लगे? 600 साल। कितने साल लगे? 600 साल। 120 साल। 120 साल खुदा ने इंसान को फिर मौका दिया कि वो खुदा का कलाम सुने और तौबा करे। ऐसा ही था।
کشتی بھی بن رہی ہے, کوئی اس میں انجن نہیں ہے, کوئی مشین نہیں ہے, بناؤ کیا ہوا, کشتی تیار ہو گئی, دروازہ کھلا ہے. کتنے لوگ آئے؟ نو, اس کی بیوی, 3 بیٹے اور پوری دنیا سے کتنے لوگ بچے؟ 8. ایک اور بڑا سخت واقعہ ہوا, سدوں بڑا ہوگا. خدا خود اترا کیوں اترا, کیونکہ وہ اسے سنا ہوا تو بڑی وہاں ہو گئی. یاد رکھے خدا کے منصوبے, اور اس وقت اس نے کس کو چنا جی؟ اس وقت خدا خود نیچے اترا اور چلا, اور جیسے میں نے کہا کلام مقدس نے ہمیں بولا کہ اس نے بنی نوع انسان پر نگاہ رکھی, وہ دیکھتا تھا, چھوڑ نہیں دیا. منہ کے زبان کے بعد چھوڑو ان کو, یہ نہیں کچھ نہیں. اترا, اس کے ساتھ کھانا کھایا, اس کے ساتھ بیٹھا, بات چیت. پھر کیا ہوا, وہ واپس چلا گیا. 2 فرشتے تھے جو مرغوڑا کو نیسی کو نبوت کر دیا, آگ اور گندک کے ساتھ. آپ بدی نہیں برداشت کرتا, خدا کے نزدیک بدی کا سوال ہی نہیں. خدا کسی ڈسکاؤنٹ دینے والا خدا نہیں ہے ہمارا. یہ کرو گے تو کوئی 10 گنا کر لو تو 100 نیکیاں کر لو بخش دو گے. نو, نیور, نو ڈسکاؤنٹ. کلام میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. 10 احکام موجود ہے, خدا کا کلام موجود ہے. اس نے 10 احکام کو 2 حکموں میں بانٹ دیا, کمپلیٹ کر دیا. تو اپنے خدا سے اپنے دل اور اپنے کوئی جان سے کیا کر, جب تو محبت کرے گا تو پہلے 4 حکم مانے گا. 4 حکموں کو تعلق خدا سے. پھر کیا کر, اپنے پڑوسی یعنی بنی نوع انسان کی طرف متوجہ ہو. تو اپنے پڑوسی سے کیا کر, اپنے برابر محبت کر. اگر تو چاہتا ہے کہ تو خوش رہے تو اپنے پڑوسی سے خوش. تو چاہتا ہے تو ان پہ بھلا ہو, اس پر بھی بھلا ہو. تو چاہتا ہے تو ان پہ مصیبت نہ آئے تو اس پر بھی نہ آئے. اتنا مشکل کام نہیں بھیج دیا, بڑا مشکل. نجات تم سے بڑی سے کر دی, اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا. خدا نے سنسی 30 سال تک ایک بار میرے 12 سال کی عمر میں ایک ہیکر میں گئے تھے. سنا بولے وہاں 29 سال کا پوش ہوئے. وہ نہیں چاہتے کہ دنیا میں کیا ہو, وہ تو خدا تھا. لیکن جب وہ دریائے یکن پر گئے, بپتسمہ لیا اور خدا کا روح پر جب نازل ہوا, پھر اس نے اپنی خدمت کی. بپتسمہ ہماری زندگی کا اہم جز مسیح کا ہے, اور سسا بڑا زور دینا بھی چاہیے. بپتسمہ لیا اور پھر انہوں نے خدمت شروع کی. انہوں نے گناہ کیے تھے. کیا کہا تھا یوحنا کو, کیا کہا, یعنی بپتسمہ راست بازی کی بنیاد ہے. If you are not baptized, آپ کو کنیسیوں میں چرچ میں اندر کنیس میں نہیں دکھانا. If you are not baptized, آپ شہر بانی کی نظر میں نہیں داخل ہوتے. بہت ساری ایسی بلیسنگز ہیں جو آپ رہ جاتے ہیں. بپتسمہ آپ کو ایک نئی زندگی میں داخل کرتا ہے.
आप अपनी पुरानी जिंदगी को खुदा यीशु मसीह के मौत के मुशाबा दफन कर दो। और जब आप ऊपर उठोगे you have a new life। ये है बात। सोच सकते हैं मैं मसीह हूँ, मैं मसीह कलीसिया में मेंबर होना चाहता हूँ, मैं उसकी खिदमत करना चाहता हूँ। खुदा मुझे तौफीक दे, एल्डर बने, डीकन बने, काज़म बने, but you must be baptized। आपको यीशु मसीह में पहले शामिल हो। यीशु ना में शामिल नहीं हो तो कलीसिया में शामिल करो, एल्डर बनाओ, डीकन बनाओ, ये करो वो करो, झगड़े हो गया। ये दर्जा चाहिए। क्या आपने मुसीबत में शामिल हो गए? मुसीबत में शामिल नहीं तो कलीसिया शामिल करो। तुम्हारे हो जाएगा। बुनियादी चीजों को पहले हमेशा आपकी जिंदगी में दें। जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी कितना फर्क है। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मैं आप यहाँ खड़ा हूँ या मैं इतनी तालीम हासिल कर लूंगा। मेरी जिंदगी बड़ी अजीब हुई है। मेरी 2 माएँ हैं और मेरे 2 बाप हैं। मैंने अपनी माँ को जिसने मुझे जन्म दिया देखा भी नहीं। फिर दूसरी फैमिली में अडॉप्ट हुआ मैं। 2 माँ हो गई, 2 बाप हो गए। मेरा असली बाप उसने था, वो जिंदा था। एक मेरी सिस्टर जिंदा थी तो मुझे 20 साल के बाद मिले थे। कैन यू बिलीव दैट? लेकिन उस वक्त तक मैं पाकिस्तान सेंट्रल एडवेंटिस्ट सेमिनरी कॉलेज में पढ़ता हूँ। थैंक गॉड। ऐसे बन जाते अभी क्वेश्चन नंबर होते हैं, लेकिन खुदा ने कहाँ से उठाया? प्रेज़ गॉड। क्या मैं जिंदगी में ये बात भूल सकता हूँ? मैं उस गाँव तक को जानता हूँ जहाँ मेरी माँ का गाँव था। उसके पास से 2 किलोमीटर जाम के नाम है। मैं कौन क्या बहुत सारे लोग नौजवान बच्चों को मैंने मीरपुर खास में देखा है, पूरा हिमल में गंदगी था। मैंने 4 साल रहा हूँ मीरपुर खास में, और मैंने लोगों को ये तकीद की हुई थी कि जब शहर में मुझे मिलना, मुझे हकीकत बात है, वो ना कहीं शॉप पर जा सकते हैं, ना कहीं जगह होटल में खाना खा सकते हैं। इतना बहुत फर्क हो गया। जिस हालत में मैंने उन लोगों को देखा, हमारी बराबरी की मुसीबत हो गई। मुझे वो मौका ना मिलता तो मैं भी या जिम्मेदारी काम में धक्के खाता। खुदा हर इंसान का, मैंने क्या कहा करने क्या लिखा क्या पढ़ा हमने, वो पहला वो निगाह रखता। आपको खुदा ने आज ब्लेस किया तो ये याद रखें कि खुदा के दाहिने हाथ के आप नीचे हैं, खुदा की निगाह के नीचे हैं। अपनी कमियों और कमजोरियों को दिन ब दिन दूर करें। बिना छोड़ना मुश्किल नहीं। मैं चोरी नहीं करता, मैं ना खाने जाता, मैं जेबें नहीं काटू, ना मैंने सिगरेट पी शुरू से, ना शराब पी। लोग अक्सर इस्तेमाल करते हैं, यू आर क्रिश्चियन, यू डोंट स्मोक, यू आर क्रिश्चियन, यू डोंट ड्रिंक। ड्रिंकिंग का तरीका हाँ मैं ना उनका, लेकिन तो इस तालीम को हमने हासिल किया सेमिनरी एडवेंटिस्ट सेमिनरी कॉलेज में। हमारी बुनियादी तालीम है ये वहाँ। ये तो याद रखने की बातें छोटी छोटी लगती है। सबसे बड़ा मसीहत का जो फार्मूला है, जो हुक्म है ना, जो हुक्म है बस दर्शन। खुदावंद अपने खुदा से क्या कर, पूरे खुदावंद अपने खुदा से बता, पूरे अपने दिल, समझते इसकी बात। जब
जब तू ऐसा करेगा तो तू देख तेरे खुदा की बरकतें और ब्लेसिंग तुझ पर कैसे नाज़िल होती हैं। आज मिठाइयाँ आ रही हैं, किथों आ रही हैं? हाँ जी, ब्लेसिंग, गॉड ब्लेस यू ब्रदर। खुदा के बच्चों को भी और बरकत दे और सलामती दे और बड़े आए, जलाल पाए खुदा ने। खुदा ने वो लिखा कि ताज दिया, जिंदगी का ताज ब्लेस किया, जलाल चाहे हो उसका। पीरों का जलाल नहीं जाहिर करना, फकीरों का जलाल जाहिर नहीं करना, शयातीनों का जलाल जाहिर नहीं करना। खुदा का शुक्र करें कि आप एक जिंदा खुदा के बेटे और बेटियां हैं, आप किसी और की प्रस्तश नहीं कर रहे। आज आप उस खानदान में हैं, आप आज उस घर में हैं जहाँ जादू तो भी दरबारों में लोग नहीं जाते, पूरी दुनिया की जा रही है उधर दादा दरबारों से। क्या है ना बड़े बड़े अफसर बाहर से गेस्ट आ शुक्र शुक्र करे खुदा ने आप ऐसे घराने में पैदा किया, आप मसीह घराने में पैदा आज आप खुदा की नाम को चला, यही उसका मकसद। बनी इंसान को उसने अपने हाथ से क्यों बनाया कि खुदा के जलाल को जाहिर करे। मैं मसीही हूं, मुझे बड़ा फख्र है। मेरे काम में सारे मैं एक आदमी होता, कोई मिस्टर मिल जाए तो मिल जाए। एक हफ्ता पहले मुझे एक मिस्टर ने कहा बहुत कम नजर आते, लेकिन जहां भी है आप खुदा का जलाल है। सच में भी मुसलमान होगा आखिरी मतलब यही है बस, फिर भी फिनिश यहाँ तक के बाद दुनिया तक जमीन तक। याद रखिए कि आपने जिंदा रहना है। आप कितने साल हैं कि दुआ करें कि मेरी मौत मसीह, कौन सी मौत हो? मसीह में मैं मरूं, और क्योंकि उसका वादा है जब वो आएगा और सदासरी रस्सी का ललकारा जाएगा और बड़े जोर और चोर से लिखा है कि कब्रें तिलक जाएंगी और जो खुदा के रास्तबाज लोग हैं जो मसीह में बोए हुए हैं वो चीज ये तो लोग बहुत सही कर रहे हैं। उठेंगे सारे वो भी जिन्होंने खुदा के सब मसीह को छेड़ा था, लेकिन बहुत कम लोग होंगे जो हमेशा की जिंदगी के बारे में सोच, बहुत कम लोग होंगे जो उसके साथ आसमान पर उठाए जाएंगे। शैतान जिंदा है आज तक, कितने आसान मेरे पास, लेकिन उसका जाम भी करीब है। आपकी धरती में वो लोग और उसकी शैतान बिल्कुल याद कितना जिंदा रहा है। खुदा ने यूसुफ को कहां से उठाया था, याद है आपको? गॉड हालेलुया। बहुत सारी तालियां भूल जाते हैं पर खुदा भी बोल जाते हैं करना यकीन। यूसुफ को उसने कुएं से उठाया और कहां ले गया? वो मारना चाहते थे अपने भाई को, ऐसा ही था, ये वाले टू किल है। खुदा ने उसको और वहां का प्राइम मिनिस्टर बना, एक वक्त आ गया, पूरी कौम अपनी को बचाया उसने, बहाल किया कौम बनी इसराइल को। ऐसा हुआ है। मूसा ने कत्ल किया, मसर भी खत्म हो सकता। मूसा को रास्ते में ही खुदा ने फिर पकड़ा। दूसरा अल्लाह ऐसा होता है, कभी ये बचना और मैं कुछ नहीं कर सकता। उसकी उम्र 40 साल, 40 साल बियाबान में भेड़ बकरियां चलाता रहा, फिर कम बैक टू गॉड, उसी कौम को उसने छोड़ा। ये खुदा के काम 17 मिस्र कब्दनियों को दे दे, जलती भट्टी से जला,
बाहर निकाला है कोई वाकया ऐसा ये हिस्टोरिकल फैक्ट्स है दानियल को शेरों की मान में मेरा और आपका वो खुदा है जब वो इनके लिए सब कुछ कर सकता है तो मेरे और आपके लिए नहीं कर सकता मुसीबत बड़ी से बड़ी है घबराए मत बीमार है घबराए मत तकलीफ है घबराए मत पाकिस्तान में मुश्किल है घबराए मत कीप ऑन नॉकिंग द डोर क्या करो दरवाजा खटखटाते ही रहो खुल जाएगा किसने बात देखा मांगो तो तुम्हें जब मांगना शुरू करोगे फिर आपका ईमान मजबूत हो जाएगा फिर आगे आप दरवाजा खटखटाना शुरू कर देंगे कोई ऐसा लगता है कि आपने दरवाजा खटखटाया तो पातू साहब ने ना खोला हो है कोई लोग बताए मुझे खड़ा हो गया मुझे टैलेंट करे मुझे जाओ दरवाजा खटखटाओ तुम्हारे लिए कौन है वो मौजूद है आज भी इस वक्त भी वो जो मौजूद है खटखटा रहा है Are you ready? दुनिया की मुसीबतें सोचे काम काज खुदा ने आप सबको जितने आप यहाँ पर अच्छी जॉब्स दिए हुए काम कर रहे हैं इधर काम ये मुश्किल में नहीं है ये खुदा की ब्लेसिंग उससे खुदा में जाहिर हो रहा है लोगों पर बच्चे उनके यूरोप ने भाई वहाँ चर्च में जाना शुरू कर दिया और खुदा के कलाम को कबूल किया और खुदा के उन्होंने ऐलान कर दिया बहुत जल्द है हर एक जवान इकरार करेंगे कि यीशु ही हर एक जवान हम नहीं है बहुत परेशान हर एक जवान पश्तून है बंगाली है नेपाली है अमरीकी है अफगानी है ईरान में more than 1 billion people have become Christian बड़ा अजीब काम हो रहा है दुनिया में इस पर ध्यान रखो यूरोप में लोग तजाद स्टेडियम बने हुए हैं सड़कों पे लोग चिल्ला रहे हैं दुआ कर रहे हैं कम बैक टू जीसस कम बैक टू जीसस अब वो सदरे अमेरिका का चिल्ला रहा है we will come back to Jesus खुदा की तरफ शुक्र करें आप इस जगह पर आपको खुदा ने ये मौका दिया है घर बख्शा है चर्च बख्शा है आदम बख्शा है और खुदा की याद दुआ कर रहे हैं जो वक्त हमने देखा है पौधा साहब को मतलब पुराने वक्त 2-3 रेड हुए हम लोगों को तकलीफ ही उठाई लेकिन हमारे मन में keep on praying आज उसको आगे नहीं मिला आज मजा किसी याद हुआ सबूत आखिर में पढ़ेंगे कौन लोग ये बरतने पाएंगे कौन लोग जो है जो खुदा के नजदीक जा सकते हैं क्या वो चाहता है आपसे ज़बूर 91 जो हक ताला के पर्दा में रहता है वो कादरे मुतलक के साया में सुकून का मतलब क्या है थोड़ा जा रहा हूँ मैं शायद सुकून सकन करो बोलो तो खुदा के क्या है हक ताला के पर्दा में रहता है उस पर्दे से बाहर है उसका दूर से बाहर मैं खुदावन के बारे में कहूंगा कि वो ही मेरी पनाह और मेरा वो मेरा खुदा है जिस पर मेरा तवक्कुल कहता हूं आज वो मेरा खुदा है जिस पर मेरा तवक्कुल है मैं अपने खानदान में मेरे 3-2 तरह से पूरी फैमिली में से मैं एक राज
اس خاندان میں 18-20 لوگ ہیں. کیا کرے گا؟ میں خداوند کے بارے میں کہوں گا کیونکہ وہی میری پناہ ہے اور میرا گھر ہے اور میرا خدا جس پر میرا توکل ہے. یہ ہے وہ خدا، یہ ہے وہ ہمیں چاہتا ہے کہ ہمیشہ کی زندگی پایا. آگے کیا کہتا ہے؟ بولے آگے. کیونکہ وہ تجھے سیاد کے وہ تجھے سیاد کے پھٹے سے اور اور مہلک وبا سے چھڑائے گا. میں نے کل ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ ثبوت چڑھایا نیٹ کو. آج وہ بائبل سے بڑی بڑی آیتیں پڑھتا تھا. اس کمنگ بیک ٹو جیسس. کوئی مشکل نہیں ہے. 70 برے 80 برے خدا یہ وہ لوگ ہیں جو خدا کو نہیں مانتے تھے. امریکہ میں اسکولوں میں بائبل ٹیچنگ کا کورس بند کر دیا گیا. ناؤ دے آر کمنگ بیک. بائبل کلاس ہر اسکول میں کالج میں ہونی چاہیے. آگے جی. وہ تجھے اپنے پروں سے چھپا لے گا جی اور تجھے اس کے بازوؤں کے نیچے پناہ ملے گی. آگے آپ نے شروع میں بھی یہی پڑھا تھا. کون سے بازو؟ وہ تجھے اپنے کیا کرے گا؟ بازو کے نیچے پناہ ملے گی. اس کے بازوؤں کے نیچے تجھے. پناہ ملے گی. آگے. اس کی سچائی ڈھال اور سپر ہے. اور اس کی سچائی کیا ہے؟ ڈھال اور بالکل بائبل ٹرو بائبل. خدا کا کلام حقیقی اور سچا کلام ایک ہی کتاب ہے دنیا میں، دی ہولی بائبل. آگے. تو نہ رات کی ہیبت سے ڈرے گا نہ دن کو اڑنے والے تیر سے، جی نہ اس وبا سے جو اندھیرے میں چلتی ہے. کسی قسم کی کوئی بھی تکلیف، کوئی وبا، کوئی جادوگری ٹوڑے کچھ نہیں آپ کو نہیں دکھائے. آگے. نہ اس ہلاکت سے جو دوپہر کو ویران کرتی ہے. نہ وہ ہلاکت جو دوپہر کو ویران کرتی ہے. آگے. تیرے آس پاس 1000 گر جائیں گے. لاکھوں تعداد ہزاروں گریں گے آپ کے آس پاس بچیوں سے، کیونکہ آپ اس کے پہلے آگے. اور تیرے دہنے ہاتھ کی طرف 10,000 لیکن وہ تیرے نزدیک نہ آئے گی. لیکن تو اپنی آنکھوں سے نگاہ کرے گا اور شریروں کے انجام کو دیکھے گا. جی پر تو اے خداوند میری پناہ ہے، تو نے حق تعالیٰ کو اپنا مسکن بنا لیا ہے. تعالیٰ کو اپنا مسکن بنا ہوا، کوئی رشتہ اور نہیں، کوئی گھر نہیں ہے. آگے. تجھ پر کوئی آفت نہیں آئے گی جی اور کوئی وبا تیرے خیمہ کے کسی نزدیک نہ قسم کی پہنچے آفت گی. سے نہ گھبرانا. آگے. کیونکہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے اپنے گا. فرشتوں کو حکم دے گا. کس کی بابت؟ تیری بابت آپ کا اپنے فرشتوں کو حکم دے گا. بیٹی بیمار ہے، وہاں پر دعا کر رہی ہے. آپ کے والدین پاکستان میں ہیں، بہن بھائی پاکستان میں ہیں، دعا کریں. God will send the angels there to save them. آگے جی. تیری سب راہوں میں تیری حفاظت کریں. وہ تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے تاکہ ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس لگے. تو شیر ببر اور رفیع کو روندے گا. ہاں نوجوان شیر اور اژدہا کو پامال کرے ہر گا. چیز پر تو فاتح ہوگا. ہر چیز پر تو تیرا اثر دنیا کا کیا ہے کہ میں نے تجھے فل اختیار ہر چیز پر دے دیا، مختار بنایا ہے. چونکہ اس نے مجھ سے دل لگایا ہے. آپ نے غور سننے والی آخری ہے ہماری. چونکہ اس نے مجھ سے دل لگایا کیونکہ اس نے مجھ سے دل لگایا ہے، اس لیے میں اسے اس لیے میں اسے چناؤں گا. اپنے پورے دل، اپنے پوری جان سے اس چیز کا اجر آپ کو مل رہا. اس کا جواب یہ ہے کیونکہ اس نے مجھ سے دل لگایا ہے اس لیے میں اسے سرفراز چناؤں گا، سرفراز کروں گا. آگے. کیونکہ اس نے میرا نام اس نے میرا نام بچانا ہے، تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کے گناہوں سے نجات دلائے. ہمیں نجات دلاتا. یہ ہے وہ نام. ہر ایک زبان اقرار کر کے کہ یسوع ہی خدا ہے. جی وہ مجھے پکارے گا اور میں اسے جواب دوں گا. وہ مجھے پکارے گا اور میں اسے جواب جرمیہ 33 بھی ہے، سیم کوئی ہے. جب آپ اسے پکاریں گے، مصیبت میں ہیں، خوشی میں ہیں، ہر حال میں بھولنا نہیں خدا کو. جب وہ مجھے پکارے گا تو میں اسے
हवाई बातें नहीं, पुकार कर देखें, ललकार कर देखें, दरवाजा खटखटाएं, मांग कर देखें। जी, मैं मुसीबत में उसके साथ रहूंगा, मैं मुसीबत में उसके साथ रहूंगा, मैं उसे छुड़ाऊंगा, मैं उसे छुड़ाऊंगा और बख्शूंगा, मैं उसे उम्र की दराजी से आसूदा करूंगा और अपनी जान उसे दिखाऊंगा। Praise the Lord, hallelujah। बहुत सारी तालियां। उम्र की दराजी बहुत बड़ी blessing। खुदा ने आपको उम्र दी है तो वो खुदा के नाम पर करें। खुदा ने आपको जिंदगी दी है तो यीशु के नाम पर। खुदा ने आपको चलता फिरता किया है यीशु का नाम। आप चलते फिरते हैं तो यीशु का नाम। आपकी गैर कौमों में इज्जत है तो वो यीशु की वसीला से है। आपको अच्छी तनख्वाह मिल रही है तो यीशु की वसीला से। All the blessing come by the name of Jesus, no other। अजमात कर देखो कि गुलाम कैसा निर्माण है। कहाँ उसने वो है क्योंकि उसने मुझसे दिल लगाया इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा, किया। ये भी क्या है? ना आगे देख ली मैं। क्योंकि उसने मुझसे दिल लगाया मैं उसे छुड़ाऊंगा। अपना दिल और कोई खुदा नहीं और कोई महबूब नहीं और कोई नबी नहीं और कोई नहीं। किसी का बाइबल में लिख रहा है कि आप उससे दुआ करें। पोप अभी प्रीच कर रहा है डोंट प्रे टू मरियम। वो लोग भी रोशनी हो रही है हर जगह पर। प्रे टू जीसस ओनली, वर्शिप जीसस ओनली। यीशु ही सब पढ़ने पड़ा क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। क्या नाम है? क्या नाम है? जोर से बोले यीशु। जीसस क्राइस्ट इज द ओनली वे और कोई रास्ता नहीं। आज जब हम उसकी मेज पर जब बैठे इकट्ठे हुए हैं तो हमें और प्लस मैंने आपको उसका तस्वीर का मकसद बता दिया। छोटी सी बात लंबा नहीं था। हम यीशु के शामिल होने के लिए बपतिस्मा लेते हैं, उसकी जलाल को जाहिर करने के लिए बपतिस्मा लेते हैं, उसी की जलाल को जाहिर करने के लिए मान लेते हैं कि ये बदन बिस्कुट नहीं है, ये बदन यीशु का बदन है। शीरा नहीं है, यीशु का लहू है। तो मेरी जिंदगी और आपकी जिंदगी को बचा सकता है और वो इसी मकसद के लिए आए कि उसने अपना लहू बहाया कि हम उसके मार खाने से निजात पाए। दूसरा परफॉर्मेंस लश्कर के खुदाम बाप इब्राहिम बाप इज़ाक बाप याकूब के तेरा शुक्र करते हैं आज के दिन के लिए, आज की बाबरकत इबादत के लिए जो खुदाम तूने हमें बख्शी। इस जगह को खुदाम अब से लेके हमेशा तक महफूज रख। इस घराने को बड़ी बरकत देना, इन बच्चों को खुदाम और प्लस का पूरे बेटी और बेटियों की दुआ, इन घरानों के लिए दुआ करता हूँ। पाकिस्तान में दुआ करते हैं अपने तमाम बच्चों के लिए, घरानों के लिए, उन्हें हर किस्म की मुसीबत अज़ियत से बचा देना और उस मालिक प्लस का रागा में उन्हें आज सीखा। हमें ये तौफीक दे कि हम तेरे दाहिने हाथ के नीचे हमेशा रहें। आमीन। गॉड ब्लेस यू।